जेफ बेजोस के पास अभी 59 बिलियन डॉलर ज़्यादा है बिल गेट्स से, और इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा एलॉन मस्क और मार्क जकरबर्ग को कि वो लोग भी बिल गेट्स को पीछे छोड़ देंगे। मगर इसके बावजूद भी बिल गेट्स अपने फेलो बिलियनर्स के सामने वेल्थ के मामले में काफ़ी ऊपर हैं, और उन्होंने अपनी पोजीशंस भी कभी नहीं खोई है दुनिया के सबसे अमीर इंसान होने की, और शायद आने वाले कई दशकों तक भी नहीं खोएंगे। तो जान लेते हैं ऐसा क्यों है। सबसे पहले जो भी सारे हम नंबर्स फोर्ब्स और ब्लूमबर्ग में देखते हैं उनका ज़्यादा मतलब नहीं होता। ये ज़्यादातर थ्योरेटिकल एस्टिमेट्स होते हैं बजाय कि असली वेल्थ के सारे केसेस में। उनकी वेल्थ कम्प्लीटली पेपर पे होती है, और हालांकि ये किसी भी तरह से ख़राब चीज़ नहीं है। फॉर इंस्टेंस एक आम आदमी या एक मल्टी मिलियनर या इवन एक मल्टी बिलियनर जो है, ज़्यादातर मेजॉरिटी उसकी वेल्थ एक पेपर एसेट में होना कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, अब आपको मार्केट फ्लक्चुएशन से कभी भी दिक्कत हो सकती है, मगर आप ज़्यादातर केसेस में एबिलिटी रख पाओगे कि आप कैश आउट कर लोगे पूरी तरह से कुछ ही घंटों, कुछ ही दिनों, या फिर वर्स्ट केस सिनेरियो में कुछ ही हफ्तों में। मगर जब आप टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर एक ही एसेट में रखते हो ना, तो बहुत लगभग नामुमकिन ही हो जाता है कि कभी भी आपका पैसा एक साथ निकाल पाओ आप। अगर हम जेफ बेजोस को देखें तो पिछले कई सालों से वो कंसिस्टेंटली लिक्विडेट कर रहे हैं अराउंड $3 बिलियन अपनी अमेजॉन स्टेक का हर साल। इस साल उन्होंने एक्चुअली इसे डबल कर दिया है $7.2 बिलियन पे। मगर अगर वो कंटिन्यू भी करते हैं ना इस रेट पे, और उनकी वेल्थ स्टैगनेंट रहती है, तो उन्हें 27 साल लग जाएंगे अपनी पूरी वेल्थ जो उनकी $194 बिलियन की है उसको लिक्विडेट करने में। अब इसमें तो कोई भी शक नहीं है कि बहुत सारा पैसा है कैश में, मगर यहाँ पे एक बात है। अमेजॉन का स्टॉक 38.04% ऑन एवरेज ग्रो कर रहा है सिंस 1997। एज ए रिजल्ट उनका रफली $177 बिलियन का स्टेक अमेजॉन में आज $60 बिलियन तक ग्रो कर लेगा अगले 12 महीनों के समय में। और इवन ग्रोथ रेट अगर 25% की भी हो जाती है ना कम होकर, तो वो फिर भी $44 बिलियन गेन करेंगे, और 15% पे वो $26 बिलियन का गेन करेंगे। और मार्केट एवरेज जो 8% चल रहा है ना, उतना भी गिर जाता है तो फिर भी $14 बिलियन गेन करेंगे। इसी चीज़ के साथ ही अगर वो डबल डाउन भी कर लेते हैं ना अपनी पोजीशन को लिक्विडेट करने में, तो जेफ बेजोस जो है छोटा सा फ्रैक्शन निकाल पाएंगे जितनी उनकी पोजीशन ग्रो करती है एनुअल बेसिस के मुकाबले। मगर जेफ बेजोस जो है जल्दी रेट में बेच के अपनी ग्रोथ को मेकअप क्यों नहीं कर लेते? जैसा कि आपने एक्सपेक्ट कर लिया होगा, एक्सेसिव स्टॉक सेलिंग जो है वो पॉजिटिव तरीके से नहीं देखी जाती बाकी शेयर होल्डर्स से अमेजॉन के, जो कि 1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा ओन करते हैं। अगर फाउंडर टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर हर साल बेच रहा है, तो कई सारे सवाल खड़े कर देती है ये शेयर होल्डर्स के मन में। क्या फाउंडर का अब कंपनी में यकीन नहीं है फ्यूचर में, या फिर वो क्या बिलीव करते हैं कि कंपनी की ग्रोथ आगे जाके धीरे हो जाएगी, और ऐसी कई सारी चीज़ें। एज ए रिजल्ट जो ये टॉप बिलियनर्स हैं वो छोटा पोर्शन ही अपने स्टेक को कैश आउट करते हैं हर साल, ताकि अपनी पूरी कंपनी के स्टॉक को क्रैश ना कर दें वो। इसी चीज़ के साथ ही जेफ बेजोस कभी भी अमेजॉन को पूरी तरह से नहीं बेच पाएंगे मार्केट के थ्रू। यहाँ पे एक और ऑप्शन आ जाता है जो कि है उनके स्टेक को बाकी कॉर्पोरेशंस को बेचना। मगर यहाँ पे कुछ ही ऐसी कंपनीज है जो कि कैपेबल भी हैं सिग्निफिकेंट चंक्स को खरीदना ऐसे स्टेक्स के, और ये गारंटी भी नहीं है कि वो इंटरेस्टेड भी होंगे इस चीज़ में। इसी के साथ ही एक और चीज़ कंसिडर करने वाली ये है कि जब ये इंडिविजुअल जो है इन्होंने अपना स्टॉक कुछ बिलियन डॉलर्स या फिर 10 या 20 बिलियन डॉलर्स में ही नहीं बेचा, तो ऐसा नहीं होने वाला कि वो एक और कंपनी को अपना स्टॉक बेच देंगे जब उसकी वैल्यू टेंस ऑफ बिलियंस या हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस डॉलर्स की है। और इसी चीज़ के साथ ही ये बेसिकली इम्पॉसिबल हो जाता है जेफ बेजोस के लिए अमेजोन से वो कैश आउट कर ले पूरी तरह से। और यही सेम केस वर्चुअली हर किसी के साथ है जो कि टॉप में है। एलॉन मस्क की 70% वेल्थ टेस्ला में है और बची हुई स्पेसएक्स में है। मार्क जकरबर्ग की 95% अपनी वेल्थ फेसबुक में है। बर्नार्ड ऑलनॉट की 90% से ज़्यादा वेल्थ क्रिश्चियन डायर, लुइस विटॉन और हर्मेस में है। और नियरली 100% मुकेश अंबानी की वेल्थ रिलायंस इंडस्ट्रीज से आती है, और 92% स्टीव बॉलमर की वेल्थ माइक्रोसॉफ्ट से आती है। इसी के साथ ही 95% ऑफ लैरी पेज और सर्गे ब्राइन के $70 बिलियन का वर्थ गूगल से आती है। आप लोग को पॉइंट तो मिल गया होगा। ये सारे लोग एसेंशियली इनकी सारी वेल्थ एक या दो कंपनीज में है, और ये इसी वजह से है क्योंकि इतनी कम उम्र में इतनी ज़्यादा कंपनीज को ग्रो कराना इतनी हाई ग्रोथ रेट के साथ एक सुपर कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो से ही आता है। तो हालांकि इन लोगों के पास थियोरेटिकली 70, 80, 90 या $194 बिलियन है वेल्थ में, मगर वो स्ट्रगल करेंगे $10 बिलियन भी 12 महीने के पीरियड में निकालने में। अब इसमें ये छोटा सा नंबर तो नहीं है, मगर दो लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो कि सबको पीछे छोड़ देते हैं। वो है ऑफकोर्स बिल गेट्स और वॉरेन बफेट।
वॉरेन बफेट हमेशा से सुपर डाइवर्सिफाइड रहे हैं क्योंकि इसी तरह से उन्होंने अपनी वेल्थ को ग्रो किया है बजाय कि बाकियों के। वॉरेन बफेट के पास अनप्रोपोर्शनली लार्ज होल्डिंग्स भी है, सबसे बड़ी जिनमें से है एप्पल। बर्कशायर हैथवे 89.4 बिलियन डॉलर्स ओन करती है वर्थ ऑफ एप्पल स्टॉक, मगर क्योंकि उनका पोर्टफोलियो ही पहले से 707 बिलियन डॉलर्स का था 2018 में, ये सिर्फ 10 से 15% होती है उनकी टोटल होल्डिंग्स की। मोर एवर उनकी कंपनी 47 अलग अलग स्टॉक्स ओन करती है, जिसमें से बचे हुए 46 जो है वो कुछ ही परसेंट आते हैं हर एक हिस्से में। इस चीज़ को कंसिडर करते हुए वॉरेन बफेट के पास पावर है कि लिक्विडेट कर ले ज़्यादातर अपने पोर्टफोलियो को कुछ ही हफ्तों के अंदर, और यही प्रिसाइजली वो चाहते हैं जब उनकी मौत हो जाए। वॉरेन बफेट चाहते हैं कि 90% उनकी वेल्थ जो है वो लिक्विडेट कर दी जाए और इन्वेस्ट कर दी जाए इंडेक्स फंड्स में अपनी मौत के बाद। और वो चाहते हैं कि ये इंडेक्स फंड की होल्डिंग साथ साथ बचा हुआ 9% उनकी वेल्थ जो है उसे डोनेट कर दिया जाए कई सारी चैरिटीज़ को जिन्होंने उन्हें पहले से सिलेक्ट कर रखा है। कंसिडर करते हुए इस प्लान को, ऐसा हो सकता है कि 90% ऑफ वॉरेन बफेट की वेल्थ जो है वो आराम से लिक्विडेट की जा सके, क्योंकि उनका बहुत स्ट्रॉन्ग डाइवर्सिफिकेशन है। इसका मतलब ये है कि वॉरेन बफेट कैपेबल है कि रफली 72 बिलियन डॉलर्स ले आएंगे वो कुछ ही हफ्तों के अंदर। और अगर ये रियल नंबर छोटा भी पड़ जाता है इसके, जो 50 से 60 बिलियन डॉलर्स भी आता है ना ये, तो फिर भी कई गुना ज़्यादा है बाकी सारे टेक बिलियनर्स के, बिल गेट्स को छोड़ के। ऐसा इसलिए है क्योंकि बिल गेट्स जो है वो काफ़ी अग्रेसिवली डाइवर्सिफाई कर रहे हैं पिछले 30 सालों से इस पॉइंट पे, और आज बिल गेट्स जो है इवन वॉरेन बफेट से भी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। बिल गेट्स ने अपना ज़्यादातर पैसा एक जवान उम्र में ही कमा लिया था, और इन द 1980s और अर्ली 1990s उन्होंने भी सेम प्रॉब्लम फेस करी थी जो बाकी टेक मुगल्स आज फेस करते हैं, जो कि है एक्सट्रीम कॉन्सेंट्रेशन की। वो अपना सब कुछ माइक्रोसॉफ्ट में ही छोड़ सकते थे और अपने साथियों की तरह आगे बढ़ सकते थे, मगर उन्होंने प्रेफर किया कि डाइवर्सिफाई किया जाए और स्टेप अवे किया जाए। कॉन्सिक्वेंटली बिल गेट्स ने अपने माइक्रोसॉफ्ट के स्टेक को 45% से सिर्फ 1.36% तक रिड्यूस कर दिया है पिछले 30 सालों में। अब ऑफकोर्स 1.36% माइक्रोसॉफ्ट का अभी भी 22.1 बिलियन डॉलर के बराबर है, मगर इसके बावजूद भी बिल गेट्स कंप्लीटली माइक्रोसॉफ्ट को एग्जिट कर सकते हैं अगर वो चाहें तो, और 1.36% जो है वो बहुत कम है उनके साथियों की तरह जो कि 15, 20 या 30% स्टेक्स पे हैं। अगर बिल गेट्स चाहते तो वो भी अपने साथियों की तरह अपनी कंपनी की लाइफ साइकिल के आखिर तक लिक्विडेट नहीं करते, जिसकी वजह से वो आराम से आज एक तिहाई अपनी कंपनी को ओन करके रख सकते थे, जिससे उनकी वर्थ 500 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा की होती। मगर ऑफ कोर्स उन्होंने ऐसा नहीं किया, और अगर वो ऐसा करते भी ना तो वो एक पेपर बिलियनर हो जाते अपने दोस्तों की तरह ही, और वो स्ट्रगल करते अपने छोटे से हिस्से को भी निकालने के लिए पैसे के लिए। तो ये शायद ही काफ़ी समझदार डिसीजन उन्होंने लिया था डाइवर्सिफिकेशन का। एनीवेज बिल गेट्स ने डिसाइड किया कि अपना पैसा वॉरेन बफेट के बर्कशायर हैथवे में डालेंगे, जो कि आज 8.2 बिलियन डॉलर की अपनी वेल्थ रखते हैं। इसी के साथ ही उनके बिलियंस ऑफ डॉलर्स अलग अलग स्टेबल इंडस्ट्री लीडर्स में है, जैसे कि वेस्ट मैनेजमेंट इंक, कैनेडियन नेशनल रेलवे कॉर्पोरेशन, वॉलमार्ट, कैटरपिलर और कई सारे और। चीज़ों को और अच्छा बनाता है कि बिल गेट्स के 60% से ज़्यादा ही पैसा स्टॉक मार्केट में है। अब ये आर्टिकल तो ऐसे दिखाता है कि बिल गेट्स जो है काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव है स्टॉक मार्केट में, मगर मुझे लगता है कि उन्हें बाकी बिलियनर्स को डाइवर्सिफिकेशन को भी देखना चाहिए पहले। एनीवेज इसका मतलब ये है कि 30 से 40% उनकी वेल्थ तो स्टॉक मार्केट में भी नहीं है, जो कि बाकी एसेट क्लासेस में है, जैसे कि रियल एस्टेट, बॉन्ड्स और इवन कैश भी। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ ही ऐसे इंडिविजुअल होते हैं जो कि सेम लेवल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन रख सकते हैं बिल गेट्स के, मगर आखिर इन सारी चीज़ों का मतलब क्या है? उनके 22 बिलियन डॉलर के माइक्रोसॉफ्ट स्टॉक के अलावा बिल गेट्स जो है ज़्यादातर अपने पोर्टफोलियो को लिक्विडेट कर सकते हैं कुछ ही महीनों के अंदर। और अगर माइक्रोसॉफ्ट की होल्डिंग को भी देखें ना, तो वो 10 बिलियन डॉलर एक साथ ही बेच सकते हैं बिना दिक्कतों के। तो दूसरे शब्दों में बिल गेट्स जो है वो 115 बिलियन डॉलर्स के साथ आ सकते हैं कैश में, टैक्स से पहले, वो भी कुछ ही महीनों के अंदर। अब ऑफकोर्स यहाँ पे कई सारे सऊदी प्रिंसेस और राजा हैं जो कि और ज़्यादा पैसा ला सकते हैं कुछ ही सेकेंड्स के नोटिस के अंदर, मगर फ्री मार्केट इकोनॉमी में इसे पर्सपेक्टिव में लाया जाए ना, तो जेफ बेजोस की करंट एनुअल विड्रॉल रेट से उनको 2.9 ट्रिलियन डॉलर्स लगेंगे सेम लिक्विडेशन पावर पाने की बिल गेट्स की तरह। और ये सेम केस बाकी टेक मुगल्स के साथ भी है। अब इस चीज़ को कंसिडर करते हुए कि कई दशक लग जाएंगे इन लोगों को अपनी वेल्थ मल्टी ट्रिलियन डॉलर्स या फिर सेम लेवल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन बिल गेट्स की तरह पाने की, तो बिल गेट्स जो है इस रेस को जीत जाते हैं, या एटलीस्ट अगले कुछ दशकों तक तो जीत ही जाते हैं, जब तक कि वो सारी चीज़ों को दान में ना दे दें। दिन के आखिर में ये सारी चीज़ें ज़्यादा मैटर नहीं करती, क्योंकि उन लोगों के पास इतना ज़्यादा पैसा है कि वो आराम से अपनी ज़िंदगी बिता सकते हैं। मगर इस तरह से बिल गेट्स और वॉरेन बफेट जो है वो अपने साथी बिलियनर्स को पीछे छोड़ देते हैं इन टर्म्स ऑफ टेंजिबल वेल्थ। क्या आप लोगों को रियलाइज़ हुआ कितनी ज़्यादा टेंजिबल वेल्थ बिल गेट्स के पास है? कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको इस एनालिसिस की गहराई पसंद आई हो तो, और साथ साथ हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को चेकआउट कीजिएगा फ्यूचर वीडियो आइडियाज़ देने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाकी क्वेश्चंस लॉजिकली
आंसर देखने के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।